हेलो गाइस, वेलकम बैक। बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं हम 10 CBSE की क्लास में। अब हम नया इम्पोर्टेंट टॉपिक चालू करेंगे। केमिस्ट्री से हमारा नया जो टॉपिक है दैट इज़ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। सो प्लीज़ राइट डाउन टॉपिक एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। हमारा जो अभी नया टॉपिक हम शुरू करें दैट इज़ एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट्स का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है केमिस्ट्री के रिलेटेड। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। हमारा टॉपिक शुरू कर दे। टॉपिक का नाम सबने लिख लिए, चलो। अब एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट में सबसे पहले एक चीज़ समझो, आपका जो मैटर होता है, मैटर के बारे में हमने पढ़े थे इसके पहले कि जो भी सब्सटेंस मास ऑक्यूपाई करता है, जिसका खुद का कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है और जिसका खुद का कुछ मास होता है, उसको मैटर बोलते हैं। तो मैटर में हमने 3 टाइप देखे थे, सॉलिड, फिर उसके बाद में लिक्विड एंड गैसेस। अब सॉलिड, लिक्विड और गैसेस ये 3 टाइप थे हमारे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, मैटर जो रहेगा हमारा, ये मैटर को हम 3 टाइप में क्लासीफाई करेंगे। मैटर इज क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन इट्स प्रॉपर्टीज इनटू 3 टाइप्स। हमारा जो मैटर है, मैटर उसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, उसके नेचर के बेसिस पे 3 टाइप में क्लासीफाई होता। पहला जो रहेगा एसिड, फिर उसके बाद में जो रहेगा दैट इज बेस, और थर्ड जो रहेगा वो रहेगा सॉल्ट। तो मैटर जनरली 3 टाइप में क्लासीफाई होता, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड, बेस और सॉल्ट, ये 3 टाइप में हम इसको क्लासीफाई करेंगे। जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है या जो आर्टिफिशियली बनाए गए सब्सटेंसेस है और कंपाउंड्स है, उनको हम जनरली 3 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। अब हमारे को जो पहला पॉइंट हमारा समझना है आज, दैट इज रिलेटेड टू एसिड। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग एसिड, बेसिस और सॉल्ट में आपको लगाना है। प्लीज राइट डाउन हेडिंग एसिड। पहला आपका जो हेडिंग है दैट इज गोइंग टू बी एसिड। तो एसिड का क्या डेफिनेशन होगा? एसिड के 3 अलग अलग टाइप के डेफिनेशंस है। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ एसिड। एसिड के डेफिनेशन समझने के लिए सबसे पहले तो ये समझना है कि एसिड का मतलब क्या है। अब बेसिकली जितने भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस है, उन नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस में कभी कभी ऐसा पाया जाता कि उसका टेस्ट जो होता खट्टा रहता, या फिर जिनका टेस्ट सोर होता है, सोर। ऑल दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट, सार बोलते ना हम, ग्रेप सार, एक कहानी भी थी आपको। ठीक है, तो बेसिकली जिनका टेस्ट सोर होता है, सोर, दे वर कंसिडर्ड टू बी एसिड। तो एसिड को सबसे पहले टेस्ट के बेसिस पे डिफाइन किया गया। एसिड को सबसे पहले टेस्ट के बेसिस पे डिफाइन किया गया और ऐसा बोला गया जो भी सब्सटेंस है जिनका टेस्ट खट्टा होगा, इमली जैसे के, ठीक है, या फिर आप कैरी बोल सकते, या फिर बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि रॉ मैंगो मतलब कैरी हो गया, फिर बाद में लेमन हो गया। ये जो सब चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों का टेस्ट खट्टा है क्योंकि इनमें क्या प्रेजेंट है, इनमें एसिड प्रेजेंट है। तो बेसिकली लोगों ने सब मानना चालू किए कि एसिड्स आर दोज व्हिच आर सोर इन टेस्ट। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन माना गया एसिड के रिलेटेड वो ये था, एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। क्या माना गया? एसिड्स आर दोज सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट, जिनका टेस्ट सोर होता है उनको एसिड माना गया। ठीक है, तो सबसे पहला डेफिनेशन पहले जो लोग मानते थे वो आपको लिखना है। प्लीज राइट डाउन फर्स्ट कंसेप्ट रिलेटेड टू एसिड या डेफिनेशन रिलेटेड टू एसिड। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। एसिड्स आर दो सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट। ठीक है, अब बेसिकली ये जनरलाइज डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये सबसे पहला जो एंशिएंट डेफिनेशन था एसिड का वो ये था कि जो जिनका टेस्ट सोर रहेगा उनको हम एसिड बोलेंगे। बट ये अप्रोप्रिएट डेफिनेशन नहीं है। बहुत से लोगों ने अलग अलग सी थेरीज दी है और थेरीज के बेसिस पे फिर एसिड्स का डेफिनेशन आना चालू हुआ। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट स्टार्टेड वर्किंग ऑन एसिड्स एंड दे पुट फॉरवर्ड मेनी थेरीज रिलेटेड टू एसिड्स। बहुत सारी थेरीज एसिड के रिलेटेड लोगों ने पब्लिश करना चालू करें और फिर उसके बेसिस पे एसिड्स के डेफिनेशन बनना चालू है। तो हमारे को जो आज सबसे पहले
थ्योरी जो समझनी है दैट इज अरेनियस थ्योरी। कौन सी थ्योरी? अरहेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी हमारे को समझना है। तो व्हाट इज कॉल्ड अरेनियस थ्योरी? अरेनियस थ्योरी का क्या करो आप, ये एच कैपिटल लिखो और ए भी कैपिटल लिखो, और याद रहने के लिए इजी रहेगा। अरेनियस थ्योरी, सबसे पहली थ्योरी जो एसिड के रिलेटेड लोगों ने दी है दैट वाज अरेनियस थ्योरी। यानी अरेनियस वाज द साइंटिस्ट हु पुट फॉरवर्ड द थ्योरी व्हिच वाज कॉल्ड अरेनियस थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एन एसिड अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी? अरेनियस थ्योरी के हिसाब से all those substances which in aqueous solution gives H plus ions, which gives H plus ion. All those substances which in aqueous solution give H plus ion are called as acids, are called as acids। तो एसिड का जो डेफिनेशन है वो बहुत सिंपल डेफिनेशन आया। क्या डेफिनेशन रहेगा एसिड का? अरेनियस थ्योरी के हिसाब से अगर सपोज कोई सब्सटेंस है, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से अगर कोई सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस को आप एक्वियस सॉल्यूशन में कंसीडर कर रहे हो, एक्वियस मतलब पानी में, इफ यू हैव अ सब्सटेंस एंड इफ यू ऐड दिस सब्सटेंस टू वाटर, मतलब आप उसका एक्वियस सॉल्यूशन बना रहे हो। एक्वियस सॉल्यूशन में अगर सपोज इस सब्सटेंस ने H प्लस आयन अगर डोनेट किया, क्या डोनेट किया? H प्लस आयन, तो उस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे, उस सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे। तो व्हाट इज कॉल्ड एज एसिड? ऑल दो सब्सटेंसेस विच इन एक्वियस सॉल्यूशन गिव H प्लस आयन आर कॉल्ड एज एसिड। एग्जाम्पल ऐसा, सपोज आपके पास में HCl है, यू हैव HCl, ठीक है। HCl का जनरल स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट इज गैस, ठीक है। बट HCl गैस को हम जब पानी के साथ मिक्स करते तो इट इज रिटन एज एक्वियस, HCl को जब आप लिक्विड स्टेट में कंसिडर करेंगे दैट मीन्स एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ HCl मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड रहता है। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस है, बट जब आप हाइड्रोजन क्लोराइड को पानी में डालेंगे देन इट विल बिकम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलेंगे। क्यों हाइड्रोक्लोरिक एसिड? क्योंकि HCl गैस को जब आप पानी में डालते देन इट फॉर्म्स HCl एक्वियस सॉल्यूशन, और ये एक्वियस सॉल्यूशन H प्लस और Cl माइनस आयन देता है। क्या देता है? H प्लस एंड Cl माइनस आयन। पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन आयन आर कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन, इसको हम हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। H प्लस आयन इज कॉल्ड एज हाइड्रोनियम आयन। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, अरेनियस थ्योरी के हिसाब से एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करता है, एक ऐसा सब्सटेंस जो एक्वियस सॉल्यूशन में H प्लस आयन डोनेट करता है दैट इज कॉल्ड एज एसिड। तो व्हाट इज कॉल्ड एज अरेनियस एसिड? अरेनियस एसिड्स आर दोस सब्सटेंसेस which in aqueous solution gives H plus ion. Those substances which in its aqueous solution give H plus ion are called as acids. ऐसे वाले सब्सटेंस को हम एसिड बोलेंगे। तो HCl aqueous gives H plus and Cl minus। फिर उसके बाद क्वेश्चन ऐसा है, is HCl gas an acid? HCl गैस एसिड है क्या? तो हम बोलेंगे नो, HCl गैस इज नॉट एसिड, क्योंकि HCl गैस आयोनाइज नहीं होता या डिसोसिएट नहीं होता। HCl गैस से हाइड्रोजन आयन नहीं मिलते, तो जिनसे हाइड्रोजन आयन H प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन मिलते हैं वही एसिड रहेंगे। कौन सी थ्योरी के हिसाब से? अरेनियस। तो चलो, व्हाट इज कॉल्ड अरेनियस थ्योरी? अकॉर्डिंग टू अरेनियस थ्योरी all those substances which in their aqueous solution give H plus ion are called as acids, ऐसे वाले सब्सटेंसेस को हम एसिड बोलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ठीक है। ये हो गया हमारा अरेनियस का। बहुत सारे एग्जाम्पल है आपको जो मैं बताता, अब एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। ये जितने भी एसिड्स मैं बताऊंगा
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना आपको, इनके फॉर्मूलेज आपको याद रहने ही चाहिए, ठीक है। तो व्हाट इज कॉल्ड एज अरेनियस एसिड, जो H प्लस देता है वो अरेनियस एसिड। एग्जाम्पल्स देखो इसके अरेनियस के, HCl का सबसे पहले जो हमने देखे, इट गिव्स H प्लस एंड Cl माइनस, ये एक्वियस ही रहेगा, गैसियस स्टेट नहीं चलेगा। H2SO4 ये भी एक्वियस, या फिर लिक्विड स्टेट में H2SO4 इज कॉल्ड सल्फ्यूरिक एसिड, तो इट गिव्स 2H प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस, ठीक है। तो ये भी अरेनियस एसिड हो गया। फिर आपके पास है H3PO4, और H3PO4 जो रहेगा इसका नाम फॉस्फोरिक एसिड है। कौन सा एसिड है ये? फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड विल गिव 3H प्लस प्लस PO4 माइनस माइनस माइनस। ये जो आयन होता है इसको हम फॉस्फेट आयन बोलते हैं, दिस आयन इज कॉल्ड फॉस्फेट आयन, और आपको यहाँ पे 3H प्लस मिल रहा है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अरेनियस थ्री के सिंपल से एग्जाम्पल, जब भी आप कोई एसिड यानी कोई सब्सटेंस को पानी में डालेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन जब आप कंसिडर करेंगे, एक्वियस सॉल्यूशन में अगर सपोज ये सब्सटेंस ने H प्लस आयन अगर डोनेट कर दिया है तो दैट विल बी कॉल्ड एज एसिड। जल्दी से एग्जाम्पल लिख लो, दीज आर एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में पहला हाइड्रोक्लोरिक, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा कौन सा वाला एसिड है? फॉस्फोरिक एसिड। पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, दूसरा हमने जो लिखे दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और तीसरा जो है दैट इज फॉस्फोरिक एसिड। तो हमारे 3 टाइप के एसिड है, पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा सल्फ्यूरिक और तीसरा फॉस्फोरिक। जल्दी से एग्जाम्पल नोट डाउन करो। तो सबसे पहले क्या माना जाता था, चलो अभी तक का पॉइंट, सबसे पहले क्या माना जाता था, जिनका टेस्ट खट्टा है वो एसिड, बट हर एसिड को आप टेस्ट कर नहीं सकते, हर यू कैन नॉट टेस्ट ईच एंड एवरी एसिड। तो ये टेस्ट का डेफिनेशन चेंज हुआ, फिर लोगों ने मेहनत करे, डेफिनेशन प्रेडिक्ट करना चालू करे, और ऐसा पाया गया अरेनियस के हिसाब से, ऐसा पाया गया अरेनियस थ्योरी में क्या, कि कोई सब्सटेंस अगर H प्लस आयन एक्वियस सॉल्यूशन में देता है तो उसको हम एसिड बोलेंगे। आपका एसिड एक या एक से ज़्यादा H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, आपका जो एसिड है वो एक या एक से ज़्यादा H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। ये थी आपकी सबसे पहली थ्योरी, अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी के बाद में नेक्स्ट जो थ्योरी आई दैट वाज लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। कौन सी थ्योरी थी? लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। नेक्स्ट थ्योरी वाज गिवन बाय लॉरी एंड ब्रॉन्स्टेड, और लॉरी और ब्रॉन्स्टेड थ्योरी अरेनियस थ्योरी से कुछ अलग नहीं है, दैट इज नॉट डिफरेंट एज कम्पेयर टू अरेनियस थ्योरी, सिर्फ उसने स्टेटमेंट चेंज कर दिया है। तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, नेक्स्ट वाला लिखो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेसिस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है फॉर एसिड्स। हाँ, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी में बेस का जो डेफिनेशन है, बेस का डेफिनेशन बहुत अलग दिया गया है, ठीक है। तो बेसिकली हम जब बेसिस पे डिस्कशन करेंगे तब लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी का इंपॉर्टेंस आप लोगों को समझ में आएगा। अभी के लिए हम लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी हम एसिड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारे को लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एसिड के लिए भी अप्लाई करनी है, बेस के लिए भी अप्लाई करनी है। एसिड का सिर्फ डेफिनेशन चेंज होगा, कंसेप्ट एग्जाम्पल वगैरह सब सेम रहेंगे। लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से all those substances which in aqueous solution give proton or donate proton। अब प्रोटॉन जो रहता, प्रोटॉन इज नथिंग बट H प्लस का मतलब ही प्रोटॉन होता है। H प्लस इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोटॉन। कैसे ये मैं प्रूव करके बताता आपको। देखो, हाइड्रोजन जो रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, ठीक है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जब आप हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, whenever you are going to remove 1 electron from hydrogen,
तो ऑब्वियसली क्या होगा, हाइड्रोजन में सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा और हाइड्रोजन पे चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। तो व्हेन यू रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन इट गिव्स H+ आयन। अब H+ आयन में सिर्फ क्या है, एक प्रोटॉन, तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन H+ आयन को हम प्रोटॉन बोल सकते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, all those substances which in aqueous solution give proton or donate proton, that is H+ ion, are called as acids. All those substances which in aqueous solution give proton और डोनेट प्रोटॉन आर कॉल्ड एज एसिड्स। तो अब इसका फिर से एग्जांपल लेंगे हम, HCl एक्वियस सॉल्यूशन रहना ज़रूरी है, विल गिव 1 प्रोटॉन प्लस Cl माइनस, तो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू बी अ एसिड, इट इज़ गोइंग टू बी रिलेटेड टू प्रोटॉन, डोनेशन ऑफ प्रोटॉन और H+ जनरली सेम है। ठीक है, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड और अरेनियस थ्योरी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस फॉर एसिड्स इन अरेनियस थ्योरी एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी। इतना एक बेसिक पॉइंट आप ध्यान रखो। अब उसके बाद में बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें हाइड्रोजन है ही नहीं, देयर आर मेनी सब्सटेंसेस विच डू नॉट हैव हाइड्रोजन। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें हाइड्रोजन नहीं है बट फिर भी वो एसिड है। तो कुछ ऐसे एसिड्स को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी सामने आई और वो थ्योरी को लीवाइस थ्योरी बोला जाता है। कौन सी थ्योरी बोला जाता है? लीवाइस थ्योरी। अब सपोज आपको अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, BCl3 बोरॉन ट्राइक्लोराइड एसिड है या बेस है, आपको अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहली चीज यहाँ पे आपको दिख रहा कि BCl3 के फॉर्मूले में कोई भी H+ नहीं है, हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन इसमें नहीं है तो ऑब्वियसली ये ना एसिड होगा, बेस मतलब OH- रहता है, बट यहाँ पे वो भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज, अगर सपोज आपको किसी ने क्वेश्चन पूछा कि BCl3 एसिड है क्या, तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या रहेगा? नहीं। क्यों? इसमें H+ नहीं है। बट जब आप इसका लिटमस टेस्ट करवाएंगे, अब ये लिटमस क्या रहता है? लिटमस पेपर जो है ये एक इंडिकेटर है। ठीक है, एक ऐसा इंडिकेटर, एक ऐसा सब्सटेंस रहता जो हमको मदद करता है, इट हेल्प्स अस टू प्रेडिक्ट वेदर योर सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक बाय शोइंग चेंज ऑफ कलर चेंज जब कोई सब्सटेंस में होगा तो वो कलर चेंज के बेसिस पे हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपका दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो बेसिकली जब BCl3 आप लिटमस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे यानी ट्रीट करेंगे उसको, तो आपको ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता दिखेगा। और जब ब्लू लिटमस रेड में कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब आपका दिया गया सब्सटेंस एसिडिक है। BCl3 लिटमस टेस्ट के बाद में ऐसा मालूम पड़ता कि BCl3 इज एसिडिक इन नेचर, बट इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं। तो बहुत से ऐसे सब्सटेंसेस है जिनमें हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट नहीं है बट स्टिल दे आर एसिडिक इन नेचर। तो ऐसे टाइप के सब्सटेंसेस को प्रेडिक्ट करने के लिए कौन सी थ्योरी आई? लीवाइस थ्योरी। तो लीवाइस थ्योरी was used to predict the acids and bases which do not have H+ ion and OH- ion। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन नहीं है उनका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए लीवाइस थ्योरी यूज होती है। तो व्हाट इज यूज ऑफ लीवाइस थ्योरी? तो हम ऐसा बोलेंगे, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड बोल सकते हैं हम, दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड द एसिडिक नेचर ऑफ some compounds. This theory explained the acidic nature of some compounds in which hydrogen atom is
नॉट प्रेजेंट, इज नॉट प्रेजेंट। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें हाइड्रोजन एटम नहीं है, उनका एसिडिक नेचर क्यों आता है, ये एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी आई, लीवाइस थ्योरी। आपकी टेक्स्ट बुक्स में आपको लीवाइस थ्योरी नहीं मिलेंगी, बट इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली है, क्योंकि हमको एमसीक्यूज रहेंगे, असर्शन रीजन रहने वाले हैं। तो मैं जो भी पॉइंट बोल रहा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू विल नॉट फाइंड दिस इन योर टेक्स्ट बुक्स, बट आपको इस पे क्वेश्चन 200% रहेगा। ठीक है, ये टॉपिक समझना इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्ड द एसिडिक नेचर ऑफ सम कंपाउंड्स इन विच हाइड्रोजन एटम इज नॉट प्रेजेंट, जैसे कि BCl3। अकॉर्डिंग टू लेवाइस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू लेवाइस थ्योरी, लेवाइस थ्योरी के हिसाब से all those substances which gain lone pair of electron are called Lewis acid, are called as Lewis acid, are called as Lewis acid। लेवाइस एसिड थ्योरी के हिसाब से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस है जो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, वो भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर, पेयर मतलब जोड़ा, जोड़ा मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर मतलब अकेला जोड़ा। ठीक है, तो लोन पेयर का मतलब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का पेयर मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऐसा सब्सटेंस जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको एसिड बोला जाता है। ऑल दो सब्सटेंसेस which gain lone pair of electron are called as Lewis acid, are called as Lewis acid। All those substances which gain lone pair of electron are called Lewis acid, are called Lewis acid। और इसमें important point ध्यान रखो, लोन पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो BCl3, AlCl3, अल्यूमिनियम क्लोराइड आर सम टिपिकल एग्जाम्पल्स ऑफ लीवाइस एसिड। तो 3 थ्योरी है एसिड्स की। पहली जो है दैट इज अरेनियस थ्योरी। अरेनियस थ्योरी में A कैपिटल लिखे थे हमने और H कैपिटल लिखे थे। A फॉर एसिड, H फॉर हाइड्रोजन। एक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन डोनेट करेगा। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो H+ आयन डोनेट करेगा। कौन से सॉल्यूशन में, एक्वियस सॉल्यूशन में। फिर सेकेंड थ्योरी किसके रिलेटेड थी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। सिर्फ डेफिनेशन चेंज हुआ, क्या डेफिनेशन था, all those substances which donate proton, all those substances which donate proton are called as acids। फिर थर्ड थ्योरी आई लीवाइस थ्योरी। ये लीवाइस जो थ्योरी थी ये किसके लिए एप्लीकेबल है, बहुत से ऐसे एसिड्स है जिनमें हाइड्रोजन ही नहीं है फिर भी उनका एसिडिक कैरेक्टर आता। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है जिनमें हाइड्रोजन नहीं है फिर भी उनका कैरेक्टर एसिडिक है, तो ऐसे जो कंपाउंड्स है उनका एसिडिक कैरेक्टर एक्सप्लेन करने के लिए लीवाइस थ्योरी आती। तो लीवाइस थ्योरी के हिसाब से ऑल दो सब्सटेंसेस विच गेन लोन पेयर, ऑल दो सब्सटेंसेस विच गेन लोन पेयर आर कॉल्ड एज एसिड्स। जैसे कि एग्जांपल BCl3, सेकेंड AlCl3। 13 ग्रुप के जितने कंपाउंड्स है उनकी जनरली टेंडेंसी है, देखो बोरॉन जो है 13 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में है, अल्यूमिनियम जो है ये भी 13 ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो ऐसे जो कंपाउंड्स है 13 ग्रुप वाले, इनमें स्पेशल टेंडेंसी होती है क्या कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, लोन पेयर गेन करेंगे, इनके लिए इनको एसिड्स बोला जाता है। ठीक है, इतना पॉइंट नोट डाउन करो। फिर हम एसिड्स के अंदर डीप डाइव करेंगे। वी आर गोइंग टू डीप स्टडी ऑफ एसिड्स। अब एसिड्स का क्लासिफिकेशन अब हमारे को समझना है। बहुत से पॉइंट आपके बुक्स में नहीं है बट क्वेश्चंस बिल्कुल रहेंगे, तो डोंट वरी, क्वेश्चंस हमारे को रहने वाले हैं। तो जितना भी पॉइंट मैं बोलूँगा, डिटेल्ड पॉइंट आपको पढ़ाऊँगा, वो आपके काम का है। ठीक है, तो अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये, इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे को समझना है एसिड्स के रिलेटेड वो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स को क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। ठीक है, मैं पहले फ्लो चार्ट बना देता हूँ, एसिड्स को क्लासीफाई कैसे किया जाएगा, फिर एक एक क्लासिफिकेशन हम समझेंगे डिटेल में। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड्स को क्लासीफाई करने का तरीका क्या रहेगा। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है
सबसे पहला जो तरीका रहेगा आपका एसिड्स को क्लासिफाई करने का, दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एन एसिड, सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एन एसिड। आपका एसिड कहाँ से मिला है, उसका सोर्स क्या है, उसके बेसिस पे आपका एसिड का क्लासिफिकेशन हो सकता है। मतलब एसिड कैन बी क्लासिफाइड, एसिड को हम उसके सोर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। ऑन डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एन एसिड देर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स। दो टाइप के एसिड्स हैं। पहला जो रहेगा दैट विल बी ऑर्गेनिक एसिड और दूसरा इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, इनऑर्गेनिक एसिड। दो प्रकार के एसिड रहने वाले हैं। कितने प्रकार के? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड्स डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एसिड। आपका एसिड कहाँ से मिल रहा है उसके बेसिस पे दो टाइप रहेंगे, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। अब आपका जो सेकेंड टाइप रहेगा, सेकेंड टाइप एसिड का, इन ऑर्डर टू क्लासीफाई एसिड हम सेकेंड टाइप जो कंसिडर करेंगे वो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, वो रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। आपके एसिड की ताकत कितनी है, आपके एसिड की ताकत कितनी, स्ट्रेंथ कितनी है, उसके बेसिस पे दो टाइप के एसिड रहेंगे। पहला जो रहेगा दैट इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉल्ड एज वीक एसिड। तो ताकत के बेसिस पे दो टाइप के एसिड्स होते हैं। पहला है स्ट्रॉन्ग, दूसरा है वीक। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड कैन बी टैबुलेटेड यूजिंग पीएच पेपर वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे, बट अभी के लिए हम ये बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड के बेसिस पे दो टाइप के एसिड होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एसिड और दूसरा वीक एसिड। अब हम ऐसे बोलेंगे थर्ड जो मेथड है आपका क्लासिफिकेशन का, ये होगा क्वांटिटी ऑफ वाटर के बेसिस पे, कि आपका जो सॉल्यूशन है, एसिड सॉल्यूशन, उसमें वाटर कंटेंट कितना है, उसके बेसिस पे हम दो टाइप के एसिड्स को क्लासिफाई करेंगे। थर्ड जो हमारा एसिड का टाइप है उसको हम क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट ऑफ वाटर। दो प्रकार के हमारे एसिड्स रहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसिड सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट ऑफ वाटर। पहला जो टाइप होगा दैट इज डाइल्यूट एसिड, पहला जो रहेगा दैट इज डाइल्यूट एसिड और दूसरा जो रहेगा दैट इज कॉन्सनट्रेटेड एसिड। दो टाइप के एसिड आपके रहेंगे, पहला जो रहेगा दैट इज डाइल्यूट एसिड, दूसरा जो रहेगा कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अब हम क्या करेंगे, एसिड को नंबर ऑफ H+ आयंस कितने हैं उसके बेसिस पे भी क्लासिफाई करेंगे। एसिड्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड। इस पे बहुत से क्वेश्चन आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे बट क्वेश्चंस बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, तो हम ऐसे बोलेंगे डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H+ आयंस। आपका जो एसिड है वो कितने H+ आयन डोनेट करता है उसके बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स क्या क्या रहेंगे ध्यान से सुनना है। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड में सबसे पहला पॉइंट कि एसिड को हम क्लासिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ एसिड। सेकेंड जो रहेगा हम एसिड को क्लासिफाई करेंगे डिपेंडिंग अपॉन ऑन इट्स स्ट्रेंथ के बेसिस पे एसिड को क्लासिफाई किया जा सकता है। थर्ड जो रहेगा डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट ऑफ वाटर कंटेंट कितना है उसके बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स, पहला डाइल्यूट और दूसरा कॉन्सनट्रेटेड। अब डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H+ आयन आपके कितने प्रेजेंट है एसिड में उसके बेसिस पे भी आपका एसिड क्लासिफाई होता। पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे मोनोप्रोटिक। कौन सा? मोनोप्रोटिक एसिड। कौन सा एसिड? मोनोप्रोटिक, या फिर उसको मोनोबेसिक भी बोला जाता है, मोनोबेसिक एसिड। ठीक है,
तो डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन योर एसिड्स आर क्लासिफाइड एज मोनोप्रोटिक और मोनोबेसिक। फिर रहेगा डाइप्रोटिक और डाइबेसिक, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक, डाइप्रोटिक और डाइबेसिक। फिर और एक टाइप रहेगा ट्राइप्रोटिक, ट्राइप्रोटिक और ट्राइबेसिक, ट्राइबेसिक। और लास्ट जो टाइप रहेगा दैट इज पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक, पॉलीप्रोटिक और पॉलीबेसिक। ठीक है, तो अभी फ्लो चार्ट आज का लर्न कर लेंगे हम। फिर उसके बाद में डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह समझना है। ठीक है, चैप्टर थोड़ा टिपिकल है, इम्पोर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें हमारे को समझना है। तो एसिड्स को हम क्लासीफाई करें। एसिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ 3 टाइप्स। जनरल 3 टाइप है आपके, ये जो मैंने एडिशनल बताया है। तो अपन टोटल 4 टाइप पढ़ेंगे। बुक्स में आपको ये 3 टाइप मिलने वाले हैं। ठीक है, पहला जो रहेगा सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एसिड। सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एसिड इज ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। इसकी डेफिनेशन एग्जांपल्स डिटेल में देखना है। सेकेंड रहेगा स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, डिपेंडिंग अपॉन कंटेंट ऑफ वाटर, डाइल्यूट एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। फिर रहेगा डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रेजेंट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ H प्लस आयन्स प्रेजेंट। H प्लस आयन्स के बेसिस पे आपका एसिड मोनोप्रोटिक हो सकता है, डाइप्रोटिक हो सकता है, ट्राइप्रोटिक हो सकता है, इवन पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है, पॉलीप्रोटिक भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज राइट डाउन दिस फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट लिखने के बाद हम इसका एक्सप्लेनेशन समझेंगे। सबसे पहला जो हमारा एक्सप्लेनेशन रहेगा दैट इज डिपेंडिंग अपॉन सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग एन एसिड। सोर्स का पॉइंट पूरा आज कंप्लीट कर लेंगे हम एसिड बेसिस में। पहला जो एसिड का टाइप है वो हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सोर्स। सबने फ्लो चार्ट निकाल लेना है। फ्लो चार्ट्स आर ऑलवेज टू बी ड्रॉन सो दैट इट इज गुड फॉर यू टू रिमेंबर द चैप्टर। चैप्टर आपको याद रहना है, इसके लिए फ्लो चार्ट निकालना कंपलसरी है। ठीक है, फ्लो चार्ट बनाया करो। और केमिस्ट्री टिपिकल है हमारा, केमिस्ट्री बहुत से बच्चों को हार्ड जा रहा होगा, मैं एग्री करता हूँ वो चीज़। रीज़न इज कि इसमें वैलेंसीज का प्रॉब्लम बहुत से बच्चों को आता। जो 9th के वैलेंसीज है वो आपको पूरे याद करने हैं। सेकेंड चीज़, आपका जो केमिस्ट्री है वो टिपिकल है, 11th 12th को ये रिलेट करेगा, इसके लिए थोड़ा टिपिकल रहने वाला है। तो आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगी। विदाउट प्रैक्टिस नो बॉय और गर्ल विल बिकम परफेक्ट। ठीक है, तो प्रैक्टिस करते रहो और कुछ भी डाउट आए प्लीज़ पोस्ट। हाँ, अब हम एसिड को क्लासीफाई करेंगे। एसिड को सोर्स के बेसिस पे हम क्लासीफाई करेंगे। मोड ऑफ ऑब्टेनिंग एसिड। सबसे पहला जो एसिड है हमारा उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। कौन सा एसिड? ऑर्गेनिक एसिड। तो व्हाट आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स? डेफिनेशन लिखना है सबसे पहले ऑर्गेनिक एसिड का। एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एसिड्स दैट आर obtained from, acids that are obtained from plants and animals, plants and animals, acids that are obtained from plants and animals or human beings, or human beings are called as organic acids, are called as organic acids, are called as organic acids। ऑर्गेनिक एसिड मतलब क्या? कुछ ऐसे टाइप के एसिड्स, कुछ ऐसे टाइप के एसिड्स जो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में पाए जाते हैं। कौन से? कुछ ऐसे टाइप के एसिड, कुछ ऐसे टाइप के एसिड जिनका निर्माण या जो कहाँ से बने हुए हैं, कहाँ से मिलते हैं? प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग से मिलते हैं। नेचुरल हमारे से जो प्रोड्यूस होने वाले एसिड्स है दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स, दे आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड्स। तो व्हाट आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स? एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक एसिड। ऐसे वाले एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स बोलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो एक एक करके मैं आपको एग्जाम्पल बताता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, ऑर्गेनिक एसिड में COOH
ग्रुप प्रेजेंट रहता है। कौन सा ग्रुप? COH ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में डैश COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कौन सा ग्रुप ऑर्गेनिक एसिड में प्रेजेंट रहता है? डैश COH। और ये ग्रुप को कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोला जाता है। कौन सा ग्रुप? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो ऑर्गेनिक एसिड्स में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? इन ऑर्गेनिक एसिड्स COH ग्रुप इज प्रेजेंट। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? COH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स के। पहला एग्जांपल जो है दैट इज फॉर्मिक एसिड। पहला जो एग्जांपल है दैट इज फॉर्मिक एसिड। एग्जांपल्स लिखो। फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो है इसको हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनॉइक एसिड। कौन सा एसिड? मिथेनॉइक एसिड। फॉर्मिक एसिड हम बोलेंगे इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथेनॉइक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड है और ये एंड्स में पाया जाता है। किसमें? रेड एंड्स। रेड एंड्स में जो पाया जाता है दैट एसिड इज मिथेनॉइक एसिड और फॉर्मिक एसिड। इसके लिए जब भी आपको कीड़ी काटती है, लाल चींटियाँ, तो वो एसिड छोड़ती है आपके स्किन के अंदर और आपको बर्निंग सेंसेशन फील होता है। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एंड्स। नेचुरली रेड एंड में से मिलेगा वो। ठीक है, सेकेंड जो रहेगा दैट इज एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड जो है ये इसका दूसरा नाम है इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड और ये विनेगर में मिलता है। विनेगर, विनेगर। ठीक है, बहुत से लोग वाइनेगर बोलते। इट इज़ विनेगर जो सॉस वगैरह बनाने में, केचप वगैरह बनाने में यूज होता है। ठीक है, तो इसमें जो एसिड रहेगा दैट इज एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट, फॉर्मिक एसिड, मिथेनॉइक एसिड दे आर प्रेजेंट इन रेड एंड्स। फिर में एसिटिक एसिड और इथेनॉइक एसिड इट इज प्रेजेंट इन विनेगर। ये सिंपल से दो एग्जाम्पल, और बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट वाला जो एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे, यू कैन कंसिडर ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ऑक्जेलिक एसिड आप कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्जेलिक एसिड, ये जो ऑक्जेलिक एसिड रहेगा, ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन टोमेटो। ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में प्रेजेंट रहेगा। फिर आप एस्कॉर्बिक एसिड कंसिडर कर सकते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी। विटामिन सी, और ये विटामिन सी जो रहेगा इट इज प्रेजेंट इन सिट्रस फ्रूट्स। सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट रहेगा। फिर आप लैक्टिक एसिड भी कंसिडर कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड, ठीक है, अब ये जो लैक्टिक एसिड रहेगा दिस इज प्रेजेंट इन कर्ड, या फिर मिल्क भी बोल सकते हैं। अब इसको मिल्क वगैरह में भी प्रेजेंट रहेगा। ऐसे बहुत सारे एसिड्स है। एप्पल के रिलेटेड क्वेश्चन आता, मैलिक एसिड, ये लिख के रखो। मैलिक एसिड स्टार करो इसको, इज प्रेजेंट इन ग्रीन एप्पल। ग्रीन एप्पल में प्रेजेंट रहने वाला कौन सा एसिड रहेगा? मैलिक एसिड। ठीक है, बटर में प्रेजेंट रहने वाला इधर लिख देता ब्यूटेरिक एसिड। BUYTERIC, ब्यूटेरिक एसिड इज प्रेजेंट इन बटर। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे। these are some examples of कौन सा? ऑर्गेनिक एसिड। फिर और एक एग्जाम्पल बोल सकते हैं हम, यूरिक एसिड। लिखना है सब आपको। यूरिक एसिड इज प्रेजेंट इन यूरिन। यूरिन में जो प्रेजेंट रहेगा वो यूरिक एसिड। ऐसे बहुत सारे टाइप के जो एसिड है जो ह्यूमन बॉडी से, ह्यूमन बीइंग से जनरेट होते, तो उसको हम ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। ऑर्गेनिक एसिड में कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए? COH ग्रुप प्रेजेंट होना चाहिए। और ये जो ऑर्गेनिक एसिड है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये वीक एसिड होते हैं, कमज़ोर टाइप के एसिड होते हैं। कैसे होते हैं? कमज़ोर। ठीक है, कमज़ोर टाइप के एसिड रहते हैं ये सब। इतने सब एग्जाम्पल आप नोट करो, और बहुत सारे एग्जाम्पल है जो मैं क्वेश्चन बैंक वगैरह में आपको दूंगा और क्वेश्चंस में भी पूछूंगा। तो जितने भी एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ वो सब आपको लिख के रखना है। ठीक है, तो इतना पॉइंट रहेगा हमारा किसके रिलेटेड? दीज आर ऑर्गेनिक एसिड। ये जितने एसिड है ये सब ऑर्गेनिक एसिड है। नेक्स्ट वाला जो एसिड हमारा रहेगा दैट इज इनऑर्गेनिक एसिड। तो कुछ इनऑर्गेनिक के एसिड, उसका डेफिनेशन ले लेते, फिर आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा इनऑर्गेनिक एसिड रहेगा, तो व्हाट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड क्या रहेगा? ठीक है,
व्हाट इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन समझते, कुछ एक दो एग्जांपल देखते, देन आज का लेक्चर खत्म कर देंगे। व्हाट इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड? एक ऐसे टाइप का एसिड विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रॉक्स एंड मिनरल्स। रॉक्स एंड मिनरल्स, रॉक्स और मिनरल से बनने वाला, ह्यूमन बीइंग नहीं, रॉक्स एंड मिनरल से बनने वाला एक ऐसा एसिड या एसिड्स के ऐसे टाइप जो रॉक्स और मिनरल से बनते हो। रॉक्स और मिनरल्स से पाए जाने वाले जो एसिड्स रहेंगे ना, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे, उनको हम इनऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। तो व्हाट आर कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स? इनऑर्गेनिक एसिड्स आर दोज that are obtained from rocks and minerals। जागो जागो, कौन सा मिनरल? रॉक एंड मिनरल। रॉक और मिनरल से पाए जाने वाले जो एसिड रहेंगे, दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड्स। दे आर कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर रहेगा H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसके बाद H2SO3, सल्फ्यूरस एसिड। रस और रिक याद होगा सबको, छोटी वैलेंसी मतलब रस, बड़ी वैलेंसी मतलब रिक, ऐसा डिस्कशन हुआ था हमारा। फिर उसके बाद H3PO4 कंसिडर कर लो आप, फॉस्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे। यू कैन ऑल्सो कंसिडर HCN। कौन सा रहेगा? हाइड्रोजन साइनाइड। हाइड्रोजन साइनाइड या हाइड्रोसाइनिक एसिड भी बोलेंगे इसको, ऑल्सो कॉल्ड एज हाइड्रोसाइनिक एसिड। ठीक है, ये ऐसे सिंपल से एग्जांपल है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड्स है, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट कुछ इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि HCN और एक इनऑर्गेनिक एसिड इंपॉर्टेंट वाला H2CO3। H2CO3 को हम बोलेंगे इट इज कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड इज इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड जैसे कि कार्बोनिक एसिड जो रहेगा, ये आपका एक वीक एसिड रहने वाला है। कौन सा एसिड रहेगा? वीक। तो H2CO3 इज कार्बोनिक एसिड एंड इट इज अ वीक एसिड। ये एक वीक एसिड है। तो सबसे कमजोर इनऑर्गेनिक एसिड जो रहेगा, नेम द वीकेस्ट इनऑर्गेनिक एसिड। तो आपका आंसर कौन सा आना चाहिए? इनऑर्गेनिक का वीकेस्ट एसिड इज कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बोर्ड पे बताया है अभी। ये सब एग्जांपल्स आपको लिख के रखना है और डेफिनेशन याद करके रखना है। तो व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ इनऑर्गेनिक एसिड? इनऑर्गेनिक एसिड का डेफिनेशन क्या रहेगा? एक ऐसे टाइप का एसिड जो रॉक और मिनरल से मिलता है। द एसिड्स दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम rocks and minerals are called as inorganic, and the acids that are obtained from plants, animals and human beings are called as organic acid. Organic acids are generally weak। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो रहेगा आपका इनऑर्गेनिक ही स्ट्रांग रहेगा। अब एक जाने के पहले क्वेश्चन, इसका आंसर सब बच्चों से मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि दे विल मैसेज मी देयर आंसर। HCl जो है, मैं एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको क्वेश्चन बता रहा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपका आंसर सही मेरे तक पहुँचना चाहिए। HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, ये जो है एसिड है, ह्यूमन बीइंग में गैस्ट्रिक जूस में सीक्रेट होता है, करेक्ट? ये ह्यूमन बीइंग्स में प्रोड्यूस होता है। तो ये एसिड ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक? ठीक है, क्वेश्चन है आपके लिए। HCl is found in stomach in gastric juices. So is this acid a organic acid or inorganic? Please text me your answer. आप सब इतना पॉइंट लिख लो, आंसर ढूंढो और आपका आंसर मुझे टेक्स्ट करो। घर पे ही रहना है। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।